अवंतीपोरा। मैंने कहा है क्या चीज इस्लाम की आपके यहाँ? यहाँ के लड़के अगर ड्रग्स में हैं, यहाँ के लड़के अगर चेली पारिश से आ रहे हैं, एक नौजवान लड़का जब उसको ज्यादा ही आदत लग गई और अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, वो क्या करता था, आहिस्ता से जाता था जूते गांठने वाले के पास, उससे कहता था मेरे जूते को पॉलिश कर दो, और जब वो पॉलिश करके जूता तैयार कर देता था उसके बाद डब्बे को हाथ मारकर भाग जाता था और दूर जाकर के वो चाटता रहता था। मैं ऐसे ही तालीमी इदारे को भी जानता हूं जहां की लड़कियां चेरी पॉलिश ला करके ससुरों पर इस तरह से मलती हैं जिस तरह से मक्खन माला जाता हो, फिर उसके बाद खाती। ये बातें आपको शायद सुनाने की मुनासिब नहीं थी, मगर बहुत ही बोझ डाल करके अपने आप को और आपको ये बात सुनाई जा रही है। हो सकता है आपका जहन इसका बिल्कुल पाक साफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफी रहे और आइंदा भी पाक साफ रहे, मगर खतरात बताना और आइंदा क्या क्या हो सकता है ये आपके सामने पहले से बताना। सर्दियां आ रही हैं, पहले अगर बताया जाए कि साहब आगे सर्दी आ रही हैं, आप क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ी इंतजाम करेंगे, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए गलत ताल्लुकात, गैर अखलाकी रवाबित, एक दूसरे को मैसेजिंग करना, एक दूसरे के फोटो इस्तेमाल करना, एक दूसरे की किरदार कुशी करना, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करना, चाहे लड़कों की तरफ से हो चाहे लड़कों की तरफ से, इंतहाई जहरीली हरकत है और इसकी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ड्रग्स में मुब्तला होना, फैशन करना, फिल्म स्टारों के पीछे चलना, क्रिकेटरों के पीछे चलना, खेल वालों के पीछे चलना, उनका अपना रोल मॉडल बनाना, उनसे मिलने वाला कुछ नहीं है। ये आज के जमाने का बदतरीन धोखा है कि कौम को मुब्तला कर दिया जाता है, सब सारी कौम को बुखार चढ़ जाता है क्रिकेट का, और असल में वो चंद आदमियों की वो पैसे खींचने की मुहिम होती है। हम ये भी जानते हैं कि क्रिकेटरों पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिन 5 स्टार होटलों में क्रिकेटरों को ठहराया जाता है, उन 5 स्टार होटलों के नीचे लोग भूखे मरते हैं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और नीचे वो लोग भूखे मरते हैं। नादान दुनिया है। यहूदी फख्र के साथ कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है क्रिकेट खेलने की, हमको फुर्सत नहीं है फिल्में बनाने की, हमको फुर्सत नहीं है आवारा फिरने की, हम दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं। इसलिए दुनिया की सारी इकॉनमी यहूदियों के हाथ में है, दुनिया की सारी सियासत यहूदियों के हाथ में है, और वो कहते हैं कि हम दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं। एक एक यहूदी अपने बच्चे को 22-22 घंटे पढ़ाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पागल होने वाली कौम यहूदियों के नौजवान बच्चे हैं, इतना ज्यादा उन पर मेहनत करते हैं क्योंकि वो दुनिया में पॉलिसी मेकर बनने वाले हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है हम खेलों में जाएंगे, उनके पास फुर्सत नहीं हम फिल्मों में जाएंगे। इसलिए आपने इस्राइल की कहीं कोई टीम नहीं सुनी होगी, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, टेनिस टीम, ये टीमें वो नहीं बनाते हैं क्योंकि बेदार मग़ज़ कौम है। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को बहुत एहतियात के साथ गुजारें, एहतियात के साथ चलाएं, आज के इन्फेक्शनों से अपने आप को बचाएं। जैसे मादी इन्फेक्शन से आप अपनी मास्क लगाते हैं, ठीक इसी तरह से अपने आप को ईमान का मास्क लगाइए, किरदार का मास्क लगाइए, और जब ऐसा बनेंगे तो आप कीमती जवान बनेंगे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाकर मैं बात खत्म करता हूं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह अकबर। बल्कि बीच में मुझे एक बात और याद आई, इस वक्त के तालीमी निजाम का एक बड़ा खतरनाक जहर यह भी है कि इंसान का जहन नबी और अल्लाह की जात से हट जाता है, शुकूक पैदा हो जाते हैं। कल रात मुझे नौजवान लड़के ने सवाल पूछा, क्या लगा साहब सुनिए, खुदा ने ये कायनात बनाई है, कुरान और हदीस के अलावा कोई और वजह बताइए। तो मैंने कहा कुरान और हदीस के अलावा और कौन सी वजह हम बता सकते हैं खुदा ने ये कायनात क्यों बनाई? क्या लगा इंसान को कहा जाता है उसने इबादत के लिए बनाया। नहीं, इबादत के लिए नहीं, इंसान आजाद पैदा हुआ है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। ये पाबंदियां हम क्यों लाई की गई? ये है निजाम तालीम के असरात। आज के निजाम तालीम में हो सकता है ऐसा जहन तैयार हो जाए, चुनांचे होता भी है कि एक आदमी फख्र के साथ, एक आदमी बड़ी जुर्रत के साथ कहता है 1500 साल पुरानी तहजीब हम पर क्यों मुसल्लत की जा रही है। एक आदमी बड़े धड़ल्ले के साथ कहता है कि साहब 1500 साल पहले बैकवर्ड दुनिया का एक इंसान था, उसकी तहजीब कहा जाता है ये नबवी तहजीब है, हम उसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आज के तालीमी इदारों से निकलने वाली नस्ल का हाल है। आप इस जहर से अपने आप को बचाएंगे, अथीस नहीं बनेंगे, लिबरल जहन के नहीं बनेंगे, मिल्लत के फर्द के हैसियत से जवानी की जिंदगी गुजारेंगे और अपने अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसा पैदा करेंगे। आखिरी बात मैं हदीस सुनाने से पहले अर्ज करना चाहूंगा, एक टॉपिक आप अपने लिए मुंतखब कर लें, और वो क्या, हजारों वो हदीसें जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई और आज की साइंस वही कहती है जो हुजूर ने बयान फरमाई थी। इस टॉपिक को आप लेकर के अपनी एक नोटबुक बनाएं और देखें हमारे नबी ने यह बात 1400 साल पहले कही है, आज की साइंस वही कह रही है। उस वक्त उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज में उन्हें नहीं पढ़ा था, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड कोई बात उन्होंने कही है, आज वो साबित हो रही है। यूरोप के बहुत सारे बच्चा अस्पतालों में आजकल
کھان کے ٹھیلے لٹکائے رکھتے ہیں. کیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کھان کے چند دانے بچے کے منہ میں ڈالو. کیوں صاحب؟ کیونکہ نئی ریسرچ آ گئی. وہ نئی ریسرچ کیا آ گئی کہ بچے کے منہ میں اگر میٹھی چیز ڈالی جائے اس کا برین جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کا مائنڈ جلدی ترقی کرتا ہے. وہ اچھی, ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا. وہ تو کھان تک پہنچے ہیں, ہمارے نبی نے تو کھجور کی بات کہی تھی. ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے. پچھلے 200 سال سے ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی رہی. کیا صاحب ڈارون کیا؟ ڈارون یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا. یہ کب بندر تھا آج تک ثابت نہیں ہو سکا. یہ 1 لاکھ سال پہلے, 1 کروڑ سال پہلے, 5 کروڑ سال پہلے بندر تھا. اگر یہ 5 کروڑ سال یا 1 لاکھ سال پہلے, تو آپ کے پاس سورس کیا ہے وہ بات جاننے کا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا؟ آج تک اس کا ثبوت نہیں. ساری تھیوری فراڈ تھیوری تھی, لیکن ساری دنیا کو پڑھائی گئی. کیوں؟ اصل میں اس لیے کیونکہ الہاد دنیا میں لانا تھا. اب آج کروموزوم کی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری کو اڑا دیا. اب کروموزوم کی تھیوری کے بعد ڈارون کی تھیوری چلنے والی نہیں ہے. آج جو سیدھے کہتے ہیں صاحب کروموزوم مرد کے سیمن میں اور عورت کے ایگ میں کروموزوم کا سسٹم دیکھ کر کے پھر بتایا گیا کہ مرد کے ہاں وائی اور ایکس اور عورت کے ہاں ڈبل ایکس, اور یہ دونوں جب آپس میں مل جاتے ہیں یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی, وہاں کہیں نہ بندر ہے اور نہ بندر کے علاوہ کچھ اور ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ شریف تشریف لائے, بخاری میں یہ حدیث ہے اور کتاب تفسیر میں ہے, بخاری شریف کی کتاب تفسیر میں, جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا عبدالسلام وہ آیا. اس کی نیت بیک وقت 2 تھی. ایک تو میں امتحان لوں گا اس نبی کا, اور اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب اس نے دیا تو میں فوراً تسلیم کر لوں گا. گویا اس کے سوالات جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تھے. وہ صرف اعتراض نہیں تھا, وہ صرف آبجیکشن نہیں تھا, بلکہ اس کا سوال تھا کہ مجھے اگر صحیح میرے سوالوں کا صحیح جواب مل گیا تو میں اس کو نبی مان لوں گا, اور میرے ان 3 سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور صحیح دے نہیں سکے گا. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکا بن جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکی بن جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے. یا تو حضور فرمائیں گے مجھے پتا نہیں, تو یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب پھر آپ گویا آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. یا حضور جواب دیں گے اور جواب غلط ہوگا, تو آج کی ساری سائنس کہتی کہ نبی نے غلط جواب دیا. اور یا پھر حضور کروموزوم کی ساری تھیوری سمجھاتے مگر اس شخص کو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب تھا جو اس وقت بھی اس کو سمجھ میں آ گیا, اور آج کی ساری کروموزوم کی تھیوری وہی بتاتی ہے. حضور نے کیا فرمایا یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة, مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے, اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, سلام و محمد رسول اللہ کی ذات. تو آپ یہ ٹاپک لیں کہ ہمارے نبی نے کس چیز کے بارے میں کیا کہا اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ختنہ کرو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دائیں کروٹ سو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کرو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلاں فلاں ٹائم مرد غسل کرے گا, فلاں فلاں ٹائم عورت غسل کرے گی, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ناخن کو اس طرح سے کاٹو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. غرض یہ کہ سنتوں سے لے کر معاشرتی زندگی تک, معاملات تک, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک ایک چیز کے بعد 200 سال پچھلی پوری میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ لگے صاحب انسان کا ہارٹ جو ہے یہ ہارٹ صرف پمپنگ کا کام کرتا ہے, ہارٹ میں احساسات نہیں ہیں. ایکسپٹ کرنا, ریجیکٹ کرنا, اخلاقی حص, اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں, اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. سائنس کہتی ہے ایمان اور کفر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. دل کا کام صرف پمپنگ کا, اس کچھ نہیں. عام انسان, عام تعلیم یافتہ, بلکہ عام علماء کے سامنے یہ سوال رہا ہی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کلاس علماء کے سامنے یہ سوال رہا کہ سائنس یہ کہتی ہے ہارٹ کا کام پمپنگ ہے اور کچھ نہیں. قرآن اور حدیث کہتے ہیں نہیں, ہارٹ کا کام اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے, اور وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, کفر کا تعلق دل سے ہے, اچھا بننے کا تعلق دل سے ہے, برا بننے کا تعلق بھی دل سے ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو تم اچھے بن جاؤ گے, اور اگر خراب ہے تو تم بگڑ جاؤ گے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. گویا ایک طرف سے سائنس, میڈیکل سائنس, اور ایک طرف سے قرآن و حدیث, ٹکراؤ چلتا رہا, تحقیق چلتی رہی. اس وقت کی تحقیق کہاں پہنچ گئی؟ آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے اور اس برین سے ہارٹ فیصلہ کرتا ہے, یہ برین نہیں ہے وہ. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نکل گئی.
आपने क्या फरमाया था कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, तो कल्ब आ गया फिर वापस, तो साइंस के सारी थ्योरी खत्म हो गई। अब आज नहीं कह सकते आपका हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग है, इस हार्ट का काम यकीनन पंपिंग है, मगर हार्ट के अंदर अपना ब्रेन अलग है जिसमें 40,000 सेल काम करते हैं। बहरहाल आप इस टॉपिक को लें और हमेशा अपनी नोटबुक बनाएं, हमारे नबी ने कौन सी बात कही है, आज की साइंस किस तरह से, और जहां आपको लगेगा हदीस रसूल में और आज की साइंस में टकराव हो गया, आप यकीन रखें आगे चल करके साइंस झुक जाएगी और हदीस रसूल सही साबित हो जाएगी। मैं हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ बिकुम अय्युहन नास इज़ा तग़ा निसाउकुम, लोगों उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी। अब सबको समझना है, खुसूसन औरतों को, कि हमारी जिंदगी सरकशी की तरफ तो नहीं जा रही है। फिर फरमाया वह फसाका फितियानुकुम, तुम्हारे नौजवान फासिक और फाजिर बन जाएंगे। सारे नौजवानों को देखना है हमारी जिंदगी फासिकाना फाजिराना तो नहीं है, वो क्या होती है, जिनाकारी, गलत ताल्लुकात, ड्रग्स, आवारगी, लड़ाइयां, चोरियां, साजिशें, एक दूसरे के खिलाफ तोहमतें, माँ बाप की नाफरमानियां, रात को कमरे बंद करके बुरी बातें देखना, बुरी बातें सोचना, खुसूसन आज के जमाने में नेट, वेबसाइटें, फेसबुक, व्हाट्सएप, उन तमाम के अंदर जो खराबियां हैं, ये वही है। तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल बनेगा जब नौजवान और जब तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी और तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाएंगे। सहाबा ने बड़े ताज्जुब के साथ कहा, या रसूलल्लाह अवहाजा काइनुन, क्या ऐसा होगा? आपने फरमाया नाम, ऐसा होगा, वो अशद्द मिन ज़ालिका, और इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। सहाबा को ताज्जुब हुआ, तो आपने फरमाया कैफ़ बिकुम इज़ा तरक्तुमुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उस वक्त कितना बुरा हाल होगा जब कोई किसी को नहीं कहेगा साहब ये अच्छा काम है करना चाहिए, ये अच्छी आदत है सीखनी चाहिए, ये अच्छी अखलाकी आदत है पैदा करो अपने अंदर, और ये बुरी बात है इससे अपने आप को बचाओ, कोई किसी को नहीं कहेगा। चाहे आज देखते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं, गुजरने वाले कहते हैं ऐसे क्या करें, करते हैं ये मर्जी ऐसा, या साएं कब्र चुका वसून, यानी ये जो मनसाना, ये अवॉइड करना, ये एराज करना, ये इग्नोर करना, ये कोई अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त क्या बनेगा, कोई किसी को नहीं। वालिदैन महसूस कर रहे हैं लड़का गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, कहने की हिम्मत नहीं। वालिदैन महसूस कर रहे हैं बच्ची के आदत और अतवार गलत है, ये छुप करके बात करती है, ये चटखनी लगाकर मोबाइल का यूज करती है, ये देखने के बावजूद फिर भी वो फिक्र नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है। साहबा किराम ने बड़े ताज्जुब के साथ अर्ज किया कि या रसूल ऐसा भी होगा कि लो हम गलत काम होता हुआ देखें फिर भी ना रोकें? आपने फरमाया ऐसा नहीं, इससे ज्यादा बदतर होगा। इससे ज्यादा बदतर क्या होगा? आपने फरमाया कैफ़ बिकुम इज़ा रअयतुमुल मुनकर मारूफन वल मारूफ मुनकरा, उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम गंदे और बुरे कामों को अच्छा समझने लगोगे और अच्छे कामों को कहेगे ये किसी अहमियत का काबिल नहीं है। आज का दौर वो आ चुका है। चनाचे कितने लड़के कहते हैं साहब आपके कितने के साथ ताल्लुकात हैं, ये जी कितने के, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे कितने के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं कि किसी के साथ, कि तुम किसी, यहां तक कि मैंने सुना श्रीनगर शहर में एक मां ने अपनी बेटी से कहा तू कितनी नालायक है, तो आज तक किसी के साथ ताल्लुका कायम न कर सकी तो हमारी बोझ बन गई है। और वो आ गया कैफ़ बिकुम इज़ा रअयतुमुल मुनकर मारूफा। आज फख्र के साथ कहते हैं मैं, जैसा आप सेकंड टाइर फख्र के साथ ऐसी शर्टें पहनेंगे जिनमें शराब के एडवर्टाइज, और नौजवान लड़का फख्र के साथ पहन रहा है जिसमें जानवर बने हुए हैं, फख्र के साथ इंसान पी। यहां तक मैंने देखा कि शर्ट नौजवान ने पहनी है उस पर लिखा हुआ है मैं इसराइल से लॉ करता हूं। ये ईमान वाला है? वो कहता है मैं लॉ करता हूं जूस से, मैं लॉ करता हूं ज्यू से। ये मुसलमान शर्ट पहने हुए है, उसे पता ही नहीं मैं क्या लटका रहा हूं और किस चीज का मैं ऐलान कर रहा हूं। तो इसलिए इस हदीस के मुताबिक अपनी जवानी की पूरी हिफाजत करें, आपका मुस्तकबिल कामयाब हो जाएगा, आप अपने असातिज़ा के लिए बेहतरीन सरमाया बनेंगे। इनमें कुछ तल्ख बातें आई होंगी। मैं इकबाल का शेर अर्ज करना चाहूँगा। इकबाल का शेर एक और मुझे याद आ गया। इकबाल ने एक मरतबा, इकबाल अजीम शान शख्सियत है, क्या अल्लाह ताला शान उसके ज़हन में उडाला था। क्या कहा? तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो पूरी। क्या आरज़ू है तुम्हारी? ख्वाब है मैं ऊंचा अफसर बनूंगा, ख्वाब हैं मैं ऊंचा डॉक्टर बनूंगा, ख्वाब हैं मुझे फलां के साथ रिश्ता होना चाहिए, ख्वाब हैं मुझे गाड़ियां होनी चाहिए। तेरी आरजू, तेरी दुआ है कि तेरी आरजू हो पूरी। इकबाल कहता है मेरी आरजू है कि मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए।
तुम कुछ और सोचने वाले बनो। जिन आरजुओं तुम जी रहे हो ये वो आरजुएं नहीं है। कभी एक नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। और इकबाल ने क्या कहा था, ये कहा था खराब कर गई शाहीन को सोहबत जाग, यानी तुम शाहीन थे, तुम कौवों की सोहबत में आकर के कौवे बन गए। तुम्हारा काम आवारगी नहीं, तुम्हारा काम फैशन परस्ती नहीं, तुम्हारा काम लड़कियों और लड़कों का पीछा करना नहीं, तुम्हारा काम ड्रग्स में अपनी जवानी तबाह करना नहीं। तुम्हारी उड़ान तो बहुत ऊंची होनी चाहिए थी। काबी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे भाई, अगर कोई तल्ख बात सामने आई हो और आपका दिल दुखा हो तो मैं इकबाल ही की जुबान में अर्ज करूंगा, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि कभी जहर भी करता है कारे तिरयाग। शुक्रिया व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।